एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे कैसे लानवंगजी और वुशियान के बीच रोमांटिक मोमेंट चल रहे थे। तभी तभी लान सचिन का बटरफ्लाई मैसेज लानवंगजी को आता है। तो चलिए उससे आगे शुरू करते हैं। और लानवंगजी जो कि यहाँ से निकल कर थोड़ी देर में लानक्रान पहुँच जाता है। वो पहले तो अपने कपड़ों की तरफ देखता है कि वो मैशी तो नहीं लग रहे हैं। जब वो देखता है कि सब कुछ ठीक है तो वो लान सचिन के रूम की ओर बढ़ जाता है। वो वहाँ अपने ब्रदर इन लॉ से मिलता है। दोनों ही उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। उनसे मिलने के बाद लानवंगजी वापस जिंगसी की ओर निकल जाता है। जिंगसी में आने के बाद लानवंगजी जिंगसी का डोर लॉक करता है और जल्दी से मिरर के पास जाकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी अपर लेयर को हटाकर अपनी इनर लेयर को लूज करने लगता है। उसके बाद धीरे से अपनी इनर लेयर को अपने शोल्डर से साइड करता है तो उसे वहाँ पर वो निशान दिखते हैं जो वुशियान के बाइट करने से उसे मिले हैं। ये देखकर उसके फेस पर एक शाय वाली स्माइल आ जाती है। वो मन में सोचता है क्या उन्हें भी मुझसे प्यार हो गया है। मुझे तो बहुत पहले से ही उनसे प्यार हो गया है और कल मैं उन्हें ये बता भी दूंगा। अब हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं। अब लान सचिन आ गए थे तो लानवंगजी के पास अब ज़्यादा ड्यूटीज नहीं थी करने को। वो वापस अपने पहले वाले काम पर लग जाता है। वो आज सुनहरे तालाब जाता है तो वहाँ कोई और ही नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर शाओ शिनचैन के आगे पीछे शुयांग दौड़ रहा है और बस एक ही बात कर रहा है, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। और शाओ शिनचैन उसे मना किया जा रहा है। तभी दोनों को पीछे से एक आवाज़ आती है, तुम दोनों जा सकते हो। दोनों पीछे पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर लानवंगजी खड़ा हुआ था। दोनों ही उसे देखकर हड़बड़ा जाते हैं। शाओ शिनचैन कहता है, लानवंगजी तुम आ गए। लानवंगजी कहता है, हाँ मैं आ गया हूँ और तुम दोनों भी जा सकते हो। शाओ शिनचैन कहता है, लानवंगजी क्या कह रहे हो तुम। लानवंगजी कहता है, मैंने सुन लिया है, वो तुम्हें घुमाने ले जाना चाहता है। तुम्हें जाना चाहिए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। शुयांग इस पर बहुत बड़ी स्माइल करता है। शाओ शिनचैन कहता है, लानवंगजी ऐसा कुछ भी नहीं है। लानवंगजी कहता है, क्या तुम नहीं जाना चाहते। शाओ शिनचैन अपना मुँह नीचे कर लेता है। लानवंगजी कहता है, परेशान मत हो, मैं जानता हूँ तुम भी उसे पसंद करते हो। मुझसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है। अब जाओ। शुयांग शाओ शिनचैन का हाथ पकड़ता है और कहता है, शुक्रिया राजकुमार लान। लानवंगजी बस नोट करता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लानवंगजी अपना काम करते करते वुशियान के बारे में ही सोच रहा था। कल जो हुआ उसके बारे में भी सोच रहा था और आज के बारे में भी सोच रहा है कि आज क्या होगा। वो थोड़ा नर्वस है रात के लिए। ऐसे ही वक्त बीतते जाता है। शाओ शिनचैन भी वापस आ गया था। शाओ शिनचैन और लानवंगजी दोनों भी घर को चले गए थे। अपने अंकल, भाई और ब्रदर इन लॉ के साथ डिनर करने के बाद लानवंगजी वापस उसी जगह के लिए जाने लगता है। आज वो थोड़ा सा नर्वस है वुशियान को फेस करने के लिए। वो थोड़ी देर बाद वहाँ पर पहुँच भी जाता है और सेम पहले की तरह वुशियान तालाब के किनारे पर खड़ा हुआ लानसन का इंतज़ार कर रहा है। अब लानवंगजी पहले की तरह तेज़ी से वुशियान के पास दौड़कर नहीं जाता है। वो आज धीरे धीरे वुशियान के पास बढ़ रहा है, लेकिन वुशियान ने उसकी आहट को महसूस कर लिया है। वो पीछे पलट कर देखता है तो लानसन धीमे कदमों से उसकी ओर आ रहा है। उसकी नज़रें नीचे हैं। लानसन वुशियान के पास आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी नज़रों को ऊपर कर वुशियान को देखता है। वुशियान भी लानसन को ही देख रहा था। लानसन अपनी नज़रों को नीचा करके वुशियान को क्रॉस करता है और जाकर तालाब के किनारों पर बैठ जाता है। वुशियान एक स्माइल करता है और वो भी जाकर लानसन के साइड में बैठ जाता है, लेकिन इस बार दूर नहीं, उसके पास। लानसन अपनी आंखों के कॉर्नर से वुशियान को देखता है जो कि उसे ही देख रहा है। लानसन अपनी नज़रों को पानी की ओर कर लेता है।
उसे बहुत ही ज़्यादा शाय फ़ील हो रहा है और बहुत ही अजीब फ़ीलिंग हो रही है। वो वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन वुशियान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो धीरे-धीरे अपने हाथों को लाजन की वेस्ट के अराउंड रैप करता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। लान वांगजी की बैक वुशियान के चेस्ट से हिट होती है। वुशियान नीचे झुककर लाजन के ईयरलोब को लिक करता है और कहता है, लाजन क्या हुआ? और लाजन की सांसें बस वुशियान के इतना करने से ही तेज हो जाती है। वो गहरी-गहरी सांसें लेने लगता है और वुशियान भी इसे महसूस करता है। वो थोड़ा नीचे झुककर लांसन के जॉ से उसके नेक तक किस करने लगता है। वुशियान के ऐसा करते ही लांसन पलटकर वुशियान के सीने से लग जाता है और गहरी-गहरी सांसें लेते हुए कहता है, क्या आप भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा मैं करता हूँ? वुशियान धीमी आवाज़ में कहता है, कैसा महसूस कर रहे हो तुम लांसन? लांसन कहता है, विंग मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। क्या आप भी मुझसे प्यार करते हैं? वुशियान कहता है, मुझे नहीं पता लांसन, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं आज दिन भर बस यही इंतज़ार करता रहा कि कब रात होगी, मैं कब तुमसे मिलूँगा, कब तुम्हारा चेहरा देखूँगा। तुम्हारा चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता है। मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। जब तुम मुझे छूते हो तो मेरी बॉडी बहुत ही अलग तरह से रिएक्ट करती है और मैं उस वक्त बहुत ही अनकंट्रोल हो जाता हूँ। उस वक्त मुझे तुम चाहिए होते हो। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, किसी के भी साथ नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारे ही मेरे पास आने से। ऐसा क्यों? उन 10 दिनों जब मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा था, तुमसे मिल नहीं पा रहा था, ये पता होकर कि तुम मुझसे नाराज़ हो गए, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। हर वक्त तुम्हारा ख्याल मेरे जहन में होता। उस वक्त मुझे पता चल गया था कि अगर तुम मेरी नज़रों से दूर हुए तो कहीं मेरी सांस ही ना रुक जाए। अगर ये सब कुछ प्यार है तो हाँ लांसन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये प्यार बढ़ते जा रहा है। लांसन वुशियान के मुँह से यह सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश और इमोशनल फील कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वुशियान उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे की वार्मथ को महसूस करते हैं और फिर अलग होते हैं। वुशियान लांसन की ओर देखता है और लांसन वुशियान की ओर। लांसन अपने हैंड्स को वुशियान के नेक के चारों ओर रैप कर लेता है और उसे किस करने के लिए अपने पंजों के बल खड़ा होकर अपने फेस को आगे करता है। वुशियान को किस करने के लिए, लेकिन वुशियान को लांसन को थोड़ा सा टीज करने का सूझा और वो नीचे नहीं झुकता। और लांसन की हाइट वुशियान की हाइट से इतनी छोटी थी कि वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता। वुशियान के फेस पर इससे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। लांसन जब देखता है कि वुशियान उसे किस नहीं कर रहा और ऊपर से स्माइल कर रहा है तो वो सीधे खड़ा हो जाता है और मुंह फुलाते हुए कहता है, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? इसमें आपकी गलती है कि आप इतने ऊंचे हैं। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। यह कहकर लांसन वुशियान से टर्न हो जाता है। वुशियान जब देखता है कि उसका ओमेगा उससे नाराज़ हो गया है तो वो उसके पास जाता है और कहता है, लांसन उसकी ओर नहीं देखता। वुशियान उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने सामने करता है। वो देखता है कि लांसन ने अपना मुंह नीचे कर रखा है। वो उसके पास जाता है और उसे उसकी कमर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। लांसन वुशियान से ऊपर हो गया था। लांसन अपने हैंड्स को वुशियान के शोल्डर पर रख लेता है और वुशियान की ओर देखता है। वुशियान कहता है, नाराज़ हो गए मुझसे? मैं बस तुम्हें थोड़ा सा टीज कर रहा था, माफ़ कर दो। वैसे गुस्से में तुम और भी खूबसूरत लगते हो। यह कहकर वुशियान लांसन के लिप्स पर अटैक कर देता है और स्टार्टिंग से ही अग्रेसिवली किस करने लगता है। लांसन भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। लांसन धीरे धीरे वुशियान की गोद से नीचे उतर रहा था। उसने अपने हैंड्स वुशियान के नेक के अराउंड रख लिए थे। वुशियान लांसन को अपने और भी करीब कर लेता है और भी ज़्यादा रफली किस करने लगता है।
वो लांसान को एक बड़े से पत्थर पर धीरे से पुश करके उसे और भी ज़्यादा किस करने लगता है। वो उसके लिप्स से उसकी नेक तक आ गया था। लांसान ने टाइटली वुशान को पकड़ लिया था। वो कहता है, विंग। वुशान हैवी ब्रीदिंग से कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें अच्छा लग रहा है? लान वांगजी बस कहता है। वुशान कहता है, लांसान तुम्हारी फ्रेग्रेंस मुझे पागल कर रही है। वुशान और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है। उसने अपना हैंड लांसान के रोब्स के नोट पर रखा। वो उसे खोलने जा ही रहा था, लेकिन लांसान ने अपना हाथ वहाँ पर रख दिया। वुशान ने इस पर लांसान की ओर देखा। लांसान ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। वुशान एक कदम आगे आया और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, जब तुम तैयार होगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यह कहकर वुशान ने लांसान को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर पानी के किनारे पर बैठ गया। लांसान को इससे बहुत अच्छा लगा। उसने अपना हेड वुशान के चेस्ट पर रख लिया। वुशान एक स्माइल करता है। वो उसे अपनी गोद में लेकर उसके बालों को सहला रहा था और लांसान अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद जब वुशान अपना सर नीचे करके देखता है तो लांसान सो गया था। वुशान धीरे से ताकि लांसान की नींद ना खुले अपने अपर रोब को निकालता है और उससे लांसान को अच्छे से कवर करके उसे होल्ड कर लेता है। करीब 5 बजे लांसान की नींद खुलती है। वो अपनी आंखों को खोलकर देखता है तो वो अपने आसपास देखता है। फिर उसे महसूस होता है कि वो किसी की गोद में है। फिर उसे याद आता है कि वो अपना सर ऊपर करता है तो देखता है कि वुशान उसे ही देख रहा है। वो उठने की कोशिश करता है, तभी उसकी नज़र अपने ऊपर डले वुशान के ब्लैक अपर रूप पर जाती है। वो वुशान की ओर देखता है और कहता है, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं कब से आपकी गोद में सोता रहा। आपको मुझे जगाना चाहिए था। वुशान कहता है, जब मेरे पास मौका था अपने चांद की तरह खूबसूरत ओमेगा को सोते हुए निहारते रहने का, तो मैं उस मौके को अपने हाथ से क्यों जाने देता। लांसान इससे शाय फील करता है और अपना फेस वुशान के चेस्ट में छिपा लेता है। वुशान उसका फेस ऊपर करता है। लांसान उसकी ओर देखता है। वुशान कहता है, मुझे तुम्हें किस करना है? क्या मैं कर सकता हूँ? लांसान हाँ में सर हिलाता है। वुशान नीचे झुकता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। लांसान भी उसे किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं। वुशान उसके फॉरहेड पर किस करता है। लांसान कहता है, अब मुझे जाना होगा। 5 बज गए होंगे। 6 बजे हम अंकल के क्वार्टर में टी टेबल पर मिलते हैं। वुशान कहता है, ठीक है लांसान वुशान की गोद से उठ जाता है और वुशान का अपर रोब उसे दे देता है। लांसान जाने वाला होता है। वुशान उसका हाथ पकड़ लेता है। लांसान समझ जाता है। वो उसके पास आता है और उसे हग कर लेता है। वुशान अपना फेस लांसान की नेक में छिपा लेता है। लांसान कहता है, पहले आप मुझसे दूर भागा करते थे और अब मुझसे बच्चे की तरह चिपक गए हैं। वुशान कुछ भी नहीं कहता, बस अपना फेस लांसान की नेक में रब करने लगता है। लांसान कहता है, विंग, क्या आपका मन नहीं जाने का? वुशान कहता है, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी अपने साथ ले जाऊं। लांसान उससे दूर होता है और कहता है, एक किंग होकर आप बच्चे की तरह जिद भी कर सकते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। वुशान कहता है, एक किंग हुआ तो क्या हुआ, मैं तुमसे तो जिद कर सकता हूँ ना। लांसान उसके चीक्स को रब करता है और कहता है, हम रात में मिलेंगे, तब जितनी जिद करना हो कर सकते हो। वुशान हाँ में सर हिलाता है और लांसान स्माइल करता है और कहता है, अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। वुशान कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना। लांसान नोट करता है। दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। वुशान जब अपने महल आता है तो शुयांग आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वुशान कहता है, क्या है, मेरे सामने क्यों खड़े हो? शुयांग कहता है, कहाँ से आ रहे हैं आप? वुशान कहता है, ये जानकर तुम क्या करोगे? शुयांग कहता है, मतलब मैं सही सोच रहा हूँ। वुशान कहता है, क्या सोच रहे हो तुम? शुयांग कहता है, कल फिर राजकुमार लाल नहीं आए होंगे और आप रात भर उनका इंतजार करते रहे होंगे। उस पर वुशान एक स्मित करता है और कहता है, वो रात भर मेरी गोद में सोया रहा। ये सुनकर शुयांग एक विक्ट्री वाली स्माइल करता है और वुशान जब शुयांग की ये स्माइल देखता है तो वो समझ जाता है कि शुयांग ने फिर से चालाकी करके उसका मुंह खुलवा लिया।
वुशान वहाँ से जाने लगता है तो शुयांग कहता है मतलब बहुत जल्द इस किंगडम को उसकी क्वीन मिलने वाली है। ये सुनकर वुशान एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। और शुयांग जब अपने किंग के स्माइल को देखता है तो वो समझ गया कि वो बिल्कुल सही है। इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। वो इससे बहुत खुश होता है। अब ऐसे ही दूसरी रात वुशान लाजन का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन लाजन है कि आ ही नहीं रहा। वो रात भर उसका वेट करता है, लेकिन लाजन नहीं आता। इसी तरह दूसरी रात भी आ जाती है। लाजन लाजन नहीं आता। वुशान उसका इंतज़ार करता रहता है, लेकिन उस रात भी लाजन नहीं आता। वुशान सोच रहा था कि क्या हुआ है लाजन को, वो आ क्यों नहीं रहा है। 2 दिन लाजन नहीं आता। जब तीसरे दिन वुशान वहाँ आता है तो उसे लाजन कहीं नहीं दिखता, लेकिन वुशान उसकी फ्रेगरेंस और लाजन को महसूस कर लेता है। वो कहता है, लाजन कहाँ हो तुम? लाजन कहाँ हो? तभी एक और आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ। वुशान उस जगह टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर लाजन छुपकर वुशान को देख रहा था। वुशान अब लाजन के पीछे खड़ा हुआ था। वुशान कहता है, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझसे ऐसा मजाक मत किया करो। ये सुनकर लाजन पीछे पलटता है और अपने सामने थोड़े से गुस्से में खड़े वुशान को देखता है। वुशान कहता है, जब तुम मेरे पास नहीं होते तो तुम्हें ना पाकर मेरी जान निकल जाती है। लाजन उसकी ओर देखता है और कहता है, इतना प्यार करते हैं आप मुझसे? वुशियान झटके से लाजन को वेस्ट से पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। लाजन वुशियान की हार्ड चेस्ट से हिट होता है। वुशियान कहता है, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। यह कहते हुए वुशियान की आंखें रेड और उसमें थोड़े से आंसू आ गए थे। लाजन जब ये देखता है तो वो डर जाता है। वो वुशियान के फेस को होल्ड करता है और कहता है, क्या हुआ, आप रो रहे हैं? मैं बस आपके साथ मजाक कर रहा था। लाजन जल्दी से वुशियान को हग कर लेता है और उसका फेस अपनी नेक में छिपा लेता है और उसकी बैक को पैट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वुशियान लाजन से अलग होता है और कहता है, तुम 2 दिन तक क्यों नहीं आए? लाजन कहता है, वो वो वुशियान उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। वुशियान कहता है, क्या हुआ लाजन, तुम्हारी तबीयत ठीक थी ना, या कोई बड़ी बात है? लाजन कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो जिस दिन मैं यहाँ से गया था उस दिन मेरी हीट स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। वुशियान जब ये सुनता है कि लाजन की हीट थी तो वो कहता है, लाजन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और मैं तुम्हारी लाजन कहता है, आप मेरी हीट में मेरी मदद करते। लाजन एक स्माइल करता है और कहता है, मैं नहीं आ पाया और ना ही आपको बता पाया। पहले मैं सब कुछ संभाल लिया करता था, क्योंकि उस वक्त कुछ ओमेगा डिसिपल ही मेरे लिए सब क्या करती थी। वो इतना ध्यान नहीं देते थे कि मैं जिंक्स में हूँ या नहीं। लेकिन इस बार मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे साथ थे। उन्होंने मेरा ध्यान रखा और मुझे अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका और ना ही आपको बता सका। मुझे माफ़ कर दो। विशन कहता है, नहीं राजा, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस यही चाहूँगा कि तुम सेफ रहो और अपना ख्याल रखो। मैं बस तुम्हारे बारे में ना जानकर परेशान हो गया था। अगले बार अगर कोई बात हो तो मुझे किसी भी तरह बता दिया करो। मुझे तुम्हारी चिंता होती है। लाजन एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह अपना सिर हिलाता है। वुशियान उसके फॉरहेड पर एक किस करता है। फिर लाजन अचानक अपने हैंड्स को वुशियान के नेक के चारों ओर रैप कर लेता है। वुशियान उसे सिक्योरली उसकी कमर से पकड़ लेता है, क्योंकि लाजन की हाइट तो छोटी है ना। लाजन कहता है, तो क्या कह रहे थे आप? अगर मैं आपको बताता कि मैं हीट में हूँ तो क्या करते आप? वुशियान कहता है, तुम्हारे साथ रहता, तुम्हारी मदद करता। लाजन कहता है, और वो कैसे करते आप? वुशियान कहता है, तुम्हें प्यार करके। तभी लाजन वुशियान के कान के पास आकर कहता है, तो क्या प्यार करने के लिए मेरा हित में होना ही ज़रूरी होगा? वुशियान जब ये सुनता है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। वुशियान कहता है, लाजन तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? लाजन कहता है, बहुत अच्छे से पता है। वुशियान लाजन की आंखों में देखते हुए कहता है, सोच लो मैं एक डीमन हूँ, ह्यूमन नहीं। क्या मुझे संभाल पाओगे? लाजन कहता है, आपने मुझसे प्यार किया है,
मैं आपको नहीं संभालूंगा तो और कौन संभालेगा। बस लांजन के इतने कहने की ही देर थी। ऊशियान अपने विंग्स को ओपन करता है और लांजन को उसकी कमर से टाइटली पकड़कर उसे लेकर वहाँ से उड़ जाता है। वो दोनों उसी पहाड़ी पर पहुँचते हैं। ऊशियान वहाँ पहुँचकर लांजन को गोद में उठा लेता है और उसे लेकर वहीं के कॉटेज के अंदर चला जाता है। लान वांगजी कुछ भी नहीं कहता। ऊशियान लांजन को गोद में उठाकर सीधे सीधे बेड की ओर बढ़ जाता है। वो बेड के पास पहुंचकर लांजन को बेड पर लेटा देता है और अपने आउटर रोब को उतारकर उस लांजन के ऊपर आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। ऊशियान कहता है, लांजन तुम सच में यही चाहते हो? लांजन अपने हैंड्स ऊशियान के अराउंड लेते हुए कहता है, मैं आपको चाहता हूँ अभी। ऊशियान नीचे झुककर लांजन को किस करने लगता है। लांजन भी उसे किस बैक कर रहा था। दोनों के ही हाथ एक दूसरे की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। ऊशियान लांजन के क्लॉथ्स को रिमूव करने लगता है। लान वांगजी अब अपर बॉडी से पूरी तरह न्यूड था। ऊशियान का हाथ अब लांजन के लोअर क्लॉथ्स की ओर जाने लगता है। ऊशियान जैसे ही उसे हटाने वाला होता है, लांजन अपना हाथ वहाँ रख देता है। ऊशियान लांजन की ओर देखता है। लांजन अपना फेस टर्न कर लेता है। ऊशियान उसके ऊपर आकर उसके फेस की ओर झुकता है और विजिबल हो रही उसकी नेक पर किस करता है। लांजन कहता है, विंग। ऊशियान कहता है, लांजन मेरी तरफ देखो। लांजन ऊशियान की आंखों में देखता है। ऊशियान कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। मैं तुम्हें देख सकता हूँ और तुम मुझे। लांजन हम दोनों के बीच में कैसे सर, है ना? लांजन हाँ में अपना सर हिलाता है। ऊशियान नीचे झुकता है और लांजन के लोअर क्लॉथ्स को भी हटा देता है। ऊशियान लांजन की पूरी बॉडी को देखता है। लांजन अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऊशियान अब लांजन के फेस की ओर देखता है जिसकी आंखें बंद है। वो उसके पास झुकता है और कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो लांजन। लांजन अपनी आंखें खोलता है। ऊशियान कहता है, अब अपनी आंखें बंद मत करना, और उठकर अपने क्लॉथ्स को भी रिमूव करने लगता है। लांजन की आंखों में देखते हुए ऊशियान जब अपने लोअर क्लॉथ्स को हटाता है तो लांजन की नज़र उसके लोअर बॉडी पार्ट पर जाती है। अचानक ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ऊशियान इसे देखता है और लांजन के पास नीचे झुकता है और कहता है, क्या हुआ? लांजन कहता है, क्या वो मेरे अंदर? ऊशियान कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं डीमन हूँ। क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? क्या तुम्हें डर लग रहा है लांजन? अगर डर लग रहा है तो हम नहीं करते। लांजन ऊशियान के लिप्स पर किस करता है और कहता है, मैं संभाल लूँगा, मुझे करना है। आप बस मुझे प्यार करिए। ऊशियान कहता है, अगर तुम्हें दर्द हो तो मैं रुक जाऊँगा। लांजन नोट करता है और ऊशियान उसकी नेक पर किस करना शुरू कर देता है। लांजन अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऊशियान उसकी नेक से होते हुए उसके चेस्ट पर आ जाता है और उसे वहाँ शक करने लगता है। लांजन इस प्लेजर को महसूस करके अपनी आंखें खोलता है। ऊशियान बहुत देर तक उसे शक करता है। अब लांजन और नहीं सह सकता था। वो ऊशियान का फेस पकड़ता है और उसे अपने करीब करते हुए कहता है, आप कब शुरू कर रहे हैं? मैं और वेट नहीं कर सकता। ऊशियान कहता है, इतना इम्पेशेंट? लांजन कहता है, जल्दी शुरू करो ना। ऊशियान अपने ओमेगा की बात सुनता है और कुछ देर बाद वो लांजन की ओर देखता है और कहता है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें दर्द हो तो रोक देना। लांजन बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऊशियान जब लांजन के अंदर एंटर करता है तो लांजन बहुत ज़ोर से चीखता है। ऊशियान लांजन के पास झुकता है और उसे किस करने लगता है। वो लांजन को संभलने का टाइम देता है। ऊशियान किस ब्रेक करके लांजन की ओर देखता है जिसकी आइज थोड़ी सी टेरी हो चुकी थी। ऊशियान उसके फॉरहेड पर किस करता है और उसके पूरे फेस पर किस करने लगता है। लांजन भी उन किस में खो जाता है। और जब ऊशियान को लगता है कि लांजन का ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, वो अपने आप को मूव करना शुरू कर देता है। लांजन कहता है, विंग, और टाइटली ऊशियान के शोल्डर को पकड़ लेता है। ऊशियान कहता है, बस थोड़ी देर। लांजन को थोड़ी देर बाद वही पेन प्लेजर की तरह लगने लगता है। वो ऊशियान से इसकी और भी ज़्यादा डिमांड करने लगता है और ऊशियान
अब खुद को कंट्रोल नहीं करता और रफली लांसन के साथ इंटीमेट होने लगता है। उस पूरी पहाड़ी के आसपास लांसन और वुशान की आवाज़ ही गूंज रही थी। वो दोनों बहुत देर तक एक दूसरे को प्यार करते हैं। सुबह के 4 बजे वुशान लांसन के साथ आखिरी राउंड करके रुकता है। दोनों ही हैवीली ब्रीथिंग ले रहे थे। वुशान अपना हेड लांसन के चेस्ट पर रख लेता है और लांसन उसके बालों पर अपने हाथों को फहरा रहा था। वुशान कहता है, लांसन आई लव यू। लांसन कहता है, प्रियंका आई लव यू। दोनों ही कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सुबह के 10 बजे करीब दोनों की नींद खुलती है। लांसन अब वुशान के चेस्ट पर था। वुशान कहता है, अगर तुम्हारे घर में किसी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं आए तो क्या कहोगे? लांसन कहता है, मैं उन्हें कह दूंगा कि मैं वहीं रुक गया था। वुशान कहता है, तुम मेरे लिए अपने क्लैन के रूल्स तोड़ के झूठ बोलोगे? लांसन कहता है, मैं पहले ही बहुत से रूल तोड़ चुका हूँ। वुशान एक स्माइल करता है और लांसन के हेड पर किस करता है। अब ऐसे ही उनके दिन बीतते जा रहे थे। कुछ भी बदला नहीं था। वुशान और लांसन रोज रात को मिलते और ढेर सारा प्यार करते। अब लांसन था जो कि वुशान को कभी भी प्यार करने की इज्जत करने लगता और वुशान अपने ओमेगा की हर डिमांड को पूरा करता। शुयांग और शाओशिंचन को भी पता चल गया था लांसन और वुशान के बारे में। एक रात वुशान और लांसन एक दूसरे को प्यार करने के बाद एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। उनके ऊपर बस एक ब्लैंकेट था। वुशान कहता है, लांसन कहता है और वुशान कहता है, मुझे तुमसे एक बात कहना है। वुशान की बात में सीरियसनेस देखकर लांसन उसके चेस्ट से अपना सर ऊपर करके वुशान को देखता है और कहता है, क्या कहना है आपको मुझसे? वुशान कहता है, लांसन मैं 10 दिनों तक तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। लांसन बेड पर उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या? क्यों नहीं मिल पाएंगे आप मुझसे? वुशान भी उठकर बैठता है और लांसन के फेस को पकड़ते हुए कहता है, लांसन मैं 10 दिनों के लिए गुफा में जाता हूँ साधना करने। अब इन 10 दिनों के लिए मुझे जाना होगा। लांसन अपनी नज़रें नीची कर लेता है। वुशान ये देखकर ही बता सकता है कि लांसन वुशान के जाने का सुनकर सैड हो गया है। वो उसे अपने करीब करके हक कर लेता है और कहता है, बस 10 दिनों की बात है लांसन, मैं वहाँ से आकर सबसे पहले तुमसे ही मिलूंगा। लांसन कोई जवाब नहीं देता। वुशान जब उसे अपने सामने करता है तो देखता है कि लांसन की आंखों में आंसू है। वुशान उसके फेस को होल्ड करता है और कहता है, तुम रो रहे हो? लांसन, तुम जानते हो ना, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, मेरी ज़िंदगी में तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं रहा है। तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊँ तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लांसन अपनी नज़रें ऊपर करके वुशान को देखता है। लांसन जानता है कि वुशान उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लिए वो सबसे पहले है। लेकिन क्या लांसन को सेल्फिश होना चाहिए? नहीं, जब वुशान उसके लिए सेक्रीफाइस कर सकता है तो लांसन क्यों नहीं? बस 10 दिनों की तो बात है। लांसन कहता है, आप जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा और आपका इंतज़ार करूंगा। वुशान कहता है, लांसन मैं नहीं चाहता कि तुम ज़रा सा भी उदास हो। तुम्हारे चेहरे की चमक मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा ऐसे ही बनी रहे। लांसन कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाओ, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। वुशान कहता है, क्या तुम यही चाहते हो लांसन? लांसन हाँ में अपना सर हिलाता है। वुशान कहता है, लेकिन एक ही शर्त पर। लांसन कहता है, क्या? वुशान कहता है, जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हारे चेहरे की ये चमक और भी ज़्यादा हो जानी चाहिए। लांसन एक स्माइल करता है और अपना सर नोट करता है। लांसन कहता है, लेकिन आपके जाने से पहले मुझे भी कुछ चाहिए। वुशान कहता है, कहो क्या चाहिए मेरे लांसन को? लांसन कहता है, मैं चाहता हूँ कि आज आप मुझे बहुत सारा प्यार करें। वुशान कहता है, बस इतनी सी बात। आज मैं तुम्हें इतना सारा प्यार करूँगा कि तुम इन 10 दिनों तक तुम उसे महसूस करोगे। यह कहकर वुशान लांसन के ऊपर आ जाता है। दोनों फिर से एक दूसरे को प्यार करने में लग जाते हैं। दूसरे दिन जैसा वुशान ने कहा था, वो अपनी साधना के लिए चला जाता है और लांसन अपने क्लैन आ जाता है। 3 दिन गुजर गए थे। लांसन वुशान को बहुत ही ज़्यादा याद करता था। वुशान की साधना को ख़त्म होने के अब सिर्फ 4 दिन ही बाकी थे और उसी दिन लांसन बेहोश हुआ था और वही सब हुआ था जो हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि लांसन वुशान के बेबी से प्रेग्नेंट था। तो फ्लैशबैक तो एंड हो गया। अब इसके आगे जो होगा वो हम कल देखेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।